पुष्यमित्र उनका एक बहुत सुंदर किताब है ना रेडियो कोसी में बहुत किस्म के विभीषिका के बहुत किस्म के वैकल्पिक मीडिया के और बहुत गंभीरता से जैसे से लौटा था छोट सन बहुत रीडेबल बहुत पठनीय उपन्यास है रेडियो कोसी ओकर जैसे विमोचन के लिए बस 2 मिनट दे जाओ अपने सब पेशेंटली जैसे से वेट के लिए पहले बहुत बहुत आभार अपने सबके पुष्यमित्र भाई पुस्तक लाओ हम श्री गजानन मिश्र जी के आग्रह कर रहे हैं जो मंच पर रहता जी पुस्तक दीजिए ना पुस्तक लाइए ना पुस्तक कहाँ है पब्लिशर अरुण चंद्र राय के हम आग्रह कर रहे हैं कि मंच पर आवे सबके जी अच्छा जी प्रकाशिका ज्योति के आग्रह कर रहे हैं मंच पर आवे जी पुस्तक दे सकते अपने कहीं कुमार चल रही हो कर दीजिए जी अपने सबके बहुत बहुत धन्यवाद हम किताब हाँ हाँ जी अपने सबका बहुत बहुत धन्यवाद अब हम श्री गजानन मिश्र से आग्रह कर रहे हैं जो पुस्तक के विषय में जिसे से कुछ कहते हैं कोसी के विषय में जी उपस्थित विद्वजन इस अवसर के लिए बहुत बहुत आभार 2 मिनट में मैं बात को समेटना चाहूँगा ये जो पुस्तक है इसमें पुष्यमित्र जी ने कोसी की जो विभीषिका है उसको उन्होंने समेटा है और उससे एक चीज रिफ्लेक्ट होती है और जो पूरे जगत में कुख्यात है कि कोसी बिहार का शोक है कि कोसी को वहाँ के लोग कोसी क्षेत्र में डाइन भी कहते हैं। बस इसी 2 बिंदु पर मैं 2 मिनट में अपनी बात रखकर चाहूंगा। पुरानी जितने भी रिकॉर्ड्स हैं 1779 का रेनल का रिकॉर्ड 1856 में फ्रांसिस बुकानन का एन अकाउंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पूर्णिया, फिर 1828 ईस्वी का मॉन्टेगोमरी मार्टिन का रिपोर्ट है हिस्ट्री टोपोग्राफी एंड एंटिक्विटी ऑफ द ईस्ट, फिर 1877 ईस्वी का हंटर का रिपोर्ट है द स्टैटिस्टिकल अकाउंट ऑफ बंगाल। इन सबों को देखेंगे आप तो कहीं कोसी में वो शोक नजर नहीं आती, कहीं उसमें डाइन होने वाली बात नजर नहीं आती। आपको ताजुब होगा कि 1805-6 का जो डेटा है और रिकॉर्ड्स है उसमें कोसी वाला पूर्णिया जिला 1804-05 में जो तत्कालीन पूर्णिया जिला है उसके बीचों बीच कोसी बहती थी। वो पूर्णिया जिला तत्कालीन पूरे बंगाल सूबा में, जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम और बर्मा शामिल थे, उस पूरे बंगाल में
कोसी कालीन पूर्णिया जिला धान के उत्पादन में, जूट के उत्पादन में, तेलहन के उत्पादन में और पल्सेज के उत्पादन में फ्रंट लाइन के डिस्ट्रिक्ट में था, नंबर 1। तत्कालीन जो बिहार थी, उसमें जो डेमोग्राफिक स्टेटस था, आंकड़ा था, उसमें कहीं भी पूर्णिया पीछे नहीं था। रैदर वन ऑफ द मोस्ट डेंसिटी वाला पूर्णिया एरिया था। उसमें कहीं कोसी में वो डाइन वाली बात नहीं थी। हाँ, ये डाइन वाली बात आई है कोसी में 1880, 90, 1900 ईस्वी तक। एक और मैं बात बता दूं, कोसी के बारे में कहा जाता है कि अपनी धाराएं बदलती रहती है। बिल्कुल सच है। 1900 से लेके 1950 के बीच में ये कोसी जब सहरसा के जुरिसडिक्शन में बहती रही है, तो मात्र 50 वर्ष में उसने 6 धाराएं बदली है और कोई भी धारा इसकी 10-12 वर्षों से ज्यादा नहीं भाई स्टेबल नहीं रहा, उसका अलाइनमेंट बदलता गया। लेकिन यही कोसी जब पूर्णिया जिला में बहती थी 1900 से ईस्वी से पहले, तो वर्तमान पूर्णिया टाउन से लेकर के पूर्णिया जिला में 60 किलोमीटर के क्षेत्र में ये 700 वर्षों तक स्टेबल रही। यही कोसी, उस समय में कोसी में इंस्टेबिलिटी नहीं थी। तो फिर ये 20वीं सदी में कहां से आ गई इंस्टेबिलिटी कोसी में? इसका ये डाइन होने वाली बात कहां से आ गई? बिहार का शोक जिसे हम कहने लग गए, वो तत्व कहां से आया? ये तत्व गंभीर हैं, इसमें देखने की जरूरत है। बस इन्हीं कमेंट्स के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर उषा किरण खान से आग्रह करूंगी कि वो 2 शब्द कहें पुस्तक के विषय में। पुस्तक के विषय में तो चूंकि पुस्तक की समीक्षाएं मैंने पढ़ी हैं और कुछ अंश देखे हैं, पूरी पुस्तक नहीं पढ़ी, लेकिन जैसा कि पुष्पमित्र जी ने मुझसे कहा था या अभी गजानन जी ने कहा है, ये पुस्तक उपयोगी होगी उन लोगों के लिए जिनको कोसी के विषय में जानने की सचमुच में इच्छा है। कोसी अब एक व्यापक प्रश्न इसलिए हो गया कि कुसाहा का जो बांध टूटा तो उस समय लोगों का ध्यान, पूरे भारत का ध्यान गया, बिहार का ध्यान तो था ही उस वक्त, लेकिन पूरे भारत का। तो उस कोसी क्षेत्र को जो दुरूह है, जो क्षेत्र मेरे लेखन का भी क्षेत्र है, मेरे आवास का क्षेत्र है, हम लोग वहीं, हमारा नैहर और ससुराल दोनों वहीं है, तो मैं कोसी के संबंध में भुक्तभोगी व्यक्ति हूँ और तटबंध की विरोधी व्यक्ति हूँ। और शायद पुष्पमित्र जी ने यही लिखा है। तो ये पुस्तक सब कोई खरीदें, पढ़ें, तो कोसी के विषय में ज़्यादा जान पाएंगे। और कोसी, उनकी 7 बहनें, जो कोसी 7 बहन कही जाती हैं, वो 7 बहनें आपकी अपनी बहन नजर आएंगी। पुष्पमित्र जी को साधुवाद कि इतने गहन विषय पर इतने मनोरम ढंग से उन्होंने लिखा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर जयशंकर नवीन से आग्रह करूंगी कि वो मंच पे आएं, और क्योंकि वो कोसी के क्षेत्र के हैं और इस विषय पर हुई चर्चा में, बड़ी चर्चा में इनफैक्ट उन्होंने बहुत ही सारगर्भित बातें कही थी, तो वो 2 शब्द जो है इस पुस्तक के विषय में कहें। डॉक्टर जयशंकर नवीन, प्रोफेसर जयशंकर नवीन, सॉरी। धन्यवाद सविता जी। सोचे कार्यक्रम मैथिली में भेलैया तो किताब हम मैथिली में कहै छी किताब के बारे में। किताब के ज्ञान के असल में कोनो भाषा नहीं होइ छै, और बाबा यात्री, जिनका अहाँ सब हिंदी में बाबा नागार्जुन के नाम से जानै छी, ओ जते किछु लिखलनि हैं से हुनकर भाषा
हुनकर साहित्य के भने हिंदी हो, मुदा हुनकर समस्त रचना मैथिली के रचना छै। जहिना फणेश्वरनाथ रेणु जे किछु लिखलनि से लिखलनि हिंदी में, मुदा हुनकर सबटा रचना मैथिली के रचना छी, मैथिली माटि आ मैथिल जनता के रचना छी। पुष्यमित्र के ई रेडियो कोशी एखन एकटा से कॉर्पोरेट सेक्टर के जे मीडिया छै, जे मीडिया के सदा से जनता के प्रहरी कहल जाइत रहलैए, मुदा आब ओ जनता के नहीं रहलै। जनता मीडिया या तो पूंजीपति के छियै आ नहीं तो सत्ता के छियै, जे दुनू अपन अपन अहंकार से लिप्त रहे छै आ जनता से निर्लिप्त रहे छै। तै समय में पुष्यमित्र रेडियो कोशी नाम के एक वैकल्पिक मीडिया के व्यवस्था ताकलनि। बेशक ई फैंटेसी छी, लेकिन फैंटेसी में बड़का बड़का विद्वान सब बहुत बड़का बड़का बात कहलखिन हैं। वो फैंटेसी संभव भए सकैए, लेकिन एहि किताब में एकटा नव व्यक्ति जे बकायदा इंजीनियरिंग पढ़ के इंजीनियर नहीं भेलैए, रेडियो कोशी के आविष्कार नहीं केलकैए। वो एकटा श्रमिक वर्ग छियै जकर हिट एंड ट्रायल मेथड में अपन काज करैत करैत रेडियो कोशी के आविष्कार भए गेलै। आ कहल जाइ छै जे आवश्यकता आविष्कार के जननी होइ छै। ओहि जननी के रूप में हिनकर प्रहलाद एकटा दीपा नाम के पंजाब के लड़की से प्रेम करे छै आ ओ प्रेम आ वैकल्पिक मीडिया के आविष्कार, ई दुनू प्रहलाद आ दीपा के आविष्कार छियै, जकरा मिथिला के समाज जे नव परिवर्तन के जते स्त्री लेखन पर विचार भेल, जेमें मिथिलांचल में से बाबा नागार्जुन के कविता में, यात्री के कविता में छै जे नवतुरिये आबो आगा। ई बाबा के चिंता रहे जे कखनो नवतुरिया के बात के पुरान पीढ़ी स्वीकार नहीं करे छे, लेकिन एठाम एहि किताब में पुष्यमित्र एहि फैंटेसी के एकटा स्थापना देलनि आ सौंसे मिथिला के समाज एहि नव प्रेम विवाह दू प्रांत के बर आ स्त्री के कन्या के विवाह भेलै। पंजाब के लड़की जे खूब पढ़ल लिखल आ बिहार के लड़का जे कम पढ़ल लिखल बल्कि नहीं के बराबर पढ़ल लिखल मजदूरी करैत, ओहि दुनू के विवाह आ से पारंपरिक विवाह व्यवस्था जे छै जे पंडित द्वारा करायल जाइए अथवा कोर्ट कचहरी में जे कोर्ट विवाह होइ छै, ओहि दुनू विवाह के नकारैत एकटा तेसर वैवाहिक पद्धति दीपा आ प्रहलाद के लेल इंतजाम कयल गेल। आ ओ एकटा रेडियो कोशी के द्वारा समाज के एकटा नव चीज दे रहल छै, तकरा समाज स्वीकार लेलकैए आ युवा वर्ग से लैके पुरान वर्ग तक ओकरा स्वीकारलकैए। से एहि कथा के संगे कोशी के विभीषिका के जैठां तटबंध के कोनो प्रयोजन नहीं रहे आ मात्र 26 वर्षक लेल ओ तटबंध बनायल गेल रहे, किया तऽ 6 इंच सिल्टेशन के बाद ओ 26 वर्ष के बाद ओ बराबरी में भए जेबाक रहे। ई सबटा ओकर कथा छै जाहिमे जकरा बहुत बढ़िया जकाँ पुष्यमित्र निमाहलनि हैं। आ एकटा नव संदेश बिहार, संपूर्ण बिहार आ कोशी नदी से प्रभावित कोशी नदी के बारे में जिज्ञासु लोग के लेल ओहिमे कथा कहल गेल है। एहि किताब के पढ़ल जेबाक चाही आ हुनकर फैंटेसी के दिशा में वैज्ञानिक लोगन के सोचबाक चाही, हमरो सबके सोचबाक चाही। पुष्यमित्र जी के बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। अहाँ सब हमरा सुनलहुँ से धन्यवाद। डॉक्टर शेफालिका वर्मा के दो शब्द कहा जाए इसमें। जी डॉक्टर शेफालिका। बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले। और रेडियो कोशी नाम इतना आकर्षक मुझे लगा क्योंकि मैंने कोशी को उस समय देखा है जबकि उस पर बांध नहीं बांधा गया था और हमारी नाव कोशी में उलट गई थी। हम सब परिवार कोशी की धार में नाव के साथ उलट गए थे, लेकिन सामान कहाँ से कहाँ चला गया, हम लोग बच गए। फिर मैंने कोशी बांध को बनते हुए देखा, फिर मैंने कोशी बांध जा करके देखा
तो किस तरह से इस उमड़ती हुई धारा को बांध दिया गया है कोसी बराज से, जो लगता है जो वो चिघाड़ रही है, घन 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 घूंघर कत बाजे, इस तरह से कोसी बंधन में चिघाड़ रही है। जैसे नारी को बंधन में बांध दिया जाता है, उसी तरह से कोसी को बंधन में बांध दिया गया। ठीक कहा अभी नवीन जी ने, 25 साल 26 साल की उम्र थी बांध की। जिस दिन ये बांध टूटेगा उस दिन ये कोसी क्या कर बैठेगी ये कोई नहीं जानता है। जिस दिन नारी का बंधन टूटता है, नारी कहाँ से कहाँ चली जाती है। यही कोसी के साथ बहुत बहुत बधाई। अब कल की जो त्रासदी रही है पटना में, जो 50 लोगों की मृत्यु और उससे भी ज़्यादा, उनके लिए हम 2 मिनट का मौन रखेंगे और ताई के संग गार्गी सातत्य के परंपरा जैसे चलते रहे हमेशा के लिए, यही संकल्पना के साथ इस सभा के अंत कर देते हैं। थैंक यू।